वेलकम दोस्तों आज है आपके सामने एनवायरनमेंट की सेकंड क्लास जो कि है डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट, जिसमें हम बात करेंगे पर्यावरण के अवक्रमण के बारे में। पर्यावरण के अवक्रमण के बारे में हम इसमें बात करेंगे। इसे सबसे पहले बात करते हैं, इसे कहते क्या है, क्या होता है पर्यावरण का अवक्रमण, किस लिए इसका यूज होता है, क्या क्या इसके इफेक्ट हैं, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो आपको इतना करना है कि वीडियो को पूरा देखना है, और वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। चलिए, इसमें वर्ड आ रहा है अवक्रमण, डिग्रेडेशन। कहने का मतलब यह है कि ह्यूमन जो भी है, मान के चलिए मेरे पास एक पेड़ है, हमारे पास आसपास कहीं भी एक पेड़ बना हुआ है, ये एक पेड़ बना हुआ है, ठीक है ना। अब इस पेड़ से हमें कुछ फल प्राप्त हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? फल प्राप्त हो रहे हैं, फ्रूट्स प्राप्त हो रहे हैं। उन फ्रूट्सों को हम क्या कर रहे हैं? यूटिलाइज कर रहे हैं। अब उन यूटिलाइज तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें से कुछ ऐसे फल भी हैं जो खराब हो जाते हैं, हाँ या ना, खराब हो जाते हैं। कहने का मतलब ये मैं बता दूं आप लोगों को कि डिग्रेडेशन कहते किसे हैं कि पर्यावरण की वस्तुओं का या पर्यावरण की सामान का मानव द्वारा जो भी यूटिलाइज किया जाता है, उस यूटिलाइज के अंतर्गत, दोहन करने के अंतर्गत उनका जो अपघटन या फिर ये कह सकते हैं क्षरण जो होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? अवक्रमण कहते हैं। जैसे कि मैं बोल दूं आपको, जैसे मैं इंग्लिश में लिख दूं, इसकी डेफिनेशन लिख दूं, ह्यूमन utilize the resource which found in surrounding. The human utilize the resource which found in surrounding, ठीक है ना। कहने का मतलब व्यक्ति द्वारा उसके चारों ओर उपस्थित वस्तुओं का दोहन किया जाता है। ठीक है ना, वस्तुओं को दोहन किया जाता है। एट दिस टाइम मेन रिसोर्स ऑफ अर्थ, at this time many resource of earth are disintegrated. कहने का मतलब क्या है कि इस स्थिति में संसाधनों का क्षरण हो जाता है। इस स्थिति में संसाधनों का जो क्षरण होता है वही
अवक्रमण कहलाता है, अवक्रमण कहलाता है, या लिख देंगे दैट कॉल्ड डिग्रेडेशन। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देकर समझा देता हूं कि हम जो है पेड़ पौधों का प्रयोग करते हैं किसके लिए, वनों को काट कर उनसे कागज बनाते हैं, उनसे जो है हम फर्नीचर बनाते हैं। लेकिन कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि उनको काटने के बाद उनका जो इफेक्ट क्या क्या रहेगा उसके बारे में इसमें बात करेंगे। जैसे मैं सबसे पहले मैं एग्जांपल यही ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, एग्जांपल नंबर 1 डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन, वनों का कटाव। वनों का कटाव इसका एक मेन उदाहरण है। अब इस वनों के कटाव के जो इफेक्ट है वो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपको वनों के लाभ बताता हूं। जब वनों के लाभ हमें मालूम पड़ जाएंगे तो उनके जो हानि है उनकी भी मालूम पड़ जाएगी हमें, उनके काटने से क्या हानि होती है। सबसे पहले मैंने यहां वर्ड लिखा है वन, फॉरेस्ट। इसे क्या कहेंगे, फॉरेस्ट मतलब वन किसे कहते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। वन कहते किसे हैं, इसे कहते हैं ग्रुप ऑफ प्लांट्स, ग्रुप ऑफ प्लांट्स which grow up naturally। कहने का मतलब पेड़ों का वह समूह, पौधों का वह समूह जो स्वयं ही बढ़ता है, क्या कहलाता है, वन कहलाता है। अब इस वन से हमें मिलता क्या क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इसका यूटिलाइज क्या होता है, ये जो वन है ना, एब्जॉर्प्शन करते हैं किसका, कार्बन का। किसका एब्जॉर्प्शन करते हैं, लाभ देखिए इसका क्या है, एब्जॉर्ब CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोगों को पता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के समय वन जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं, हाँ या ना। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये जो है अपने आप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है मानव के लिए। कैसे करती है, जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने का काम करती है, और मानव में ब्रीदिंग में भी ये काम आती है। लेकिन ब्रीदिंग में भाग लेती है, सबसे ज्यादा जो ब्रीदिंग में भाग लेने वाली गैस है वो है ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये जो है पेड़ पौधों के द्वारा ग्रहण की जाती है, जिससे कि इसका यूटिलाइज करते हैं पेड़ पौधा, अपने पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के समय खाना बनाने में, भोजन बनाने में। तब उससे जो गैस रिलीज होती है वो होती है O2, जिसे हम अपनी ऑक्सीजन के रूप में ग्रहण करते हैं। और O2 को क्या कहा जाता है, प्राणवायु कहा जाता है। इसकी यूटिलाइज कौन करता है, CO2 का वन, मतलब फॉरेस्ट करते हैं। यदि हम जो है फॉरेस्ट में वो काट देंगे, वनों को काट देंगे, तो CO2 का यूज का क्या होगा, CO2 वायुमंडल में बनी रहेगी, जिससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के साथ साथ गर्मी बढ़ेगी, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ठीक है ना। एक और इसका जो एग्जांपल है वन का वो है, ये जो है हेल्पफुल फॉर रेन, हेल्पफुल फॉर रेन। कहने का मतलब जो है ये जो है वर्षा कराने में सहायक होते हैं, वर्षा कराने में सहायक। अब आप लोग कह रहे होंगे पेड़ पौधे वर्षा कराने में सहायक कैसे होते हैं, मैं आपको अच्छे से बता देता हूं, समझ लेना अच्छी तरह से।
एक एक पॉइंट को समझना जरा ध्यान से, मैं ऊपर से इरेज कर देता हूं। एक एक पॉइंट को वर्षा कराने में सहायक कैसे होते हैं। देखिए सबसे पहले तो एक मैं पत्ती बनाऊंगा, इस पत्ती में आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छे से कि इसमें एक स्टोमेटा होते हैं। क्या होते हैं? स्टोमेटा होते हैं। ठीक है ना? इसमें जो होते हैं आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कुछ छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। इस प्रकार से रंध्र पाए जाते हैं पत्तियों। तो ध्यान से देखना, आप लोगों ने कभी पत्तियों को देखा होगा। छोटे छोटे जो रंध्र पाए जाते हैं उन रंध्रों से क्या होता है, इनको बोला जाता है स्टोमेटा। क्या बोला जाता है इनको? स्टोमेटा। छिद्र बोला जाता है इन्हें। क्या बोला जाता है? स्टोमेटा। जो स्टोमेटा होते हैं उनमें क्या होता है? वेपोराइजेशन होता है, जल वाष्प की क्रिया होती है। इनसे जो है जल वाष्प बाहर निकलता है। जल वाष्प जो है बाहर निकलता है और पेड़ के चारों ओर, जैसे मान चलिए हमने एक पेड़ बना लिया, इसके चारों ओर यहां पर ये जल वाष्प इकट्ठा हो जाता है। यहां पर अगर ये जल वाष्प इकट्ठा हो गया तो इस जल वाष्प को, वेपराइजेशन को, वेपर को संघनन की क्रिया के साथ, जो वेपराइजेशन है, वेपराइजेशन हुआ है, इसे संघनन की क्रिया के साथ इससे बादल का निर्माण होता है। पत्ती से जल वाष्प निकला, पत्ती से पानी बाहर निकला। अब ये आप लोगों ने इतनी मात्रा में बारिश कराने में सहायक हुआ, लेकिन इस सहायक करने का मतलब होता है कि हेल्पफुल, बारिश कराने में सहायक है। बारिश कराने में सहायक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पेड़ पौधों का यूटिलाइजेशन। यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो पानी भी, वर्षा भी कम मात्रा में होगी। ये उसका वनों के कटाव का एक और इफेक्ट हो गया कि जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो क्या होगा? जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो क्या होगा? आप लोगों को पता है कि वेपोराइजेशन क्रिया नहीं होगी और वर्षा भी कम मात्रा में होगी। क्लियर है? अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा, एक और इसका इफेक्ट देख लो। एक और इसका इफेक्ट क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। वनों का जो इफेक्ट है, ध्वनि क्या है? ध्वनि का अवशोषण। ध्वनि का अवशोषण। पेड़ पौधे जो है ध्वनि का अवशोषण करते हैं, साउंड का अवशोषण करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज का भी गौर की है, ध्यान से देखिए। यदि एक यहां पर हाईवे बना हुआ है, क्या है ये? एक ही हाईवे है इस प्रकार से, ठीक है ना? ये हाईवे बना हुआ है और हाईवे के बीचों बीच एक पट्टी होती है इस प्रकार की। इस पट्टी पर जो है कुछ पेड़ लगे होते हैं छोटे छोटे इस प्रकार से, लगे होते हैं। आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा, हाईवे की पट्टियों पर साइडों पर पेड़ लगे होते हैं, हाँ या ना? लगे क्यों लगे होते हैं भाई? क्यों? इनका यूटिलाइज क्या है? किस लिए इनको लगाया जाता है? इनको इसलिए लगाया जाता है कि पेड़ पौधे जो है ध्वनि के अवशोषण होते हैं। ध्वनि के अवशोषण के साथ साथ जो गाड़ियों का धुआं निकलता है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसका भी ये अवशोषण करते हैं। इसीलिए इनको यहां लगाया जाता है।
तो यदि आपको एक मालूम पड़ गया वनों के कटाव के कारण वनों के कटाव कर देंगे हम, वनों को यदि हम काट देंगे तो ये चीज भी नहीं होगी। क्या मतलब ध्वनि का जो अवशोषण कर रहे हैं पेड़ पौधे वो भी नहीं होगा, हाँ या ना। जब वो नहीं होगा तो क्या साउंड इफेक्ट नहीं होगा, साउंड पॉल्यूशन नहीं होगा, हाँ या ना, होगा ना। तो इतना क्लियर है ना आप लोगों को कि ध्वनि का अवशोषण करने के लिए जो हाईवे हैं उन पर पेड़ पौधों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इससे रिलेटेड एक और जो चलाया गया था ग्रीन मफलर, इससे एक रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रीन मफलर किससे संबंधित है। ग्रीन मफलर जो है, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, पेड़ पौधों की ध्वनि से संबंधित है, ध्वनि का अवशोषण। ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है ग्रीन मफलर। इतना समझ में आ गया होगा, क्लियर है ना। आगे देखिए, इतना समझ में आ गया, नोट करिए जल्दी से, तो मैं पानी पी लेता हूं। इतना समझ में आया। और भी इसके कई रिसोर्स हैं, देखिए ना, और भी इसके कई रिसोर्स हैं। जैसे देखिए फर्नीचर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, लकड़ी का फर्नीचर बनाने में हो गया। उसके बाद और भी देखिए इसका कितने प्रयोग हैं। फर्नीचर हो गया, आयुर्वेदिक दवा बनाने में पेड़ पौधों का प्रयोग किया जाता है, आयुर्वेदिक दवा में प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा जो पेड़ पौधों का यूज किया जाता है वो किसमें किया जाता है, लकड़ी का ईंधन बनाने में, शहद बनाने में, कागज बनाने में। लकड़ी का ईंधन में इसका प्रयोग किया जाता है, कागज बनाने में इसका प्रयोग होता है, शहद भी हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। बहुत से यूटिलाइजेशन है जो पेड़ पौधों के हैं। लेकिन अवक्रमण, पेड़ पौधों को काटने से हो रहे नुकसान, ये सारे मैंने आपको ये यूटिलाइज बताए, इसके जो इफेक्ट बताए हैं, उसका सब कुछ उल्टा कर दीजिए। जो लॉस है वो क्या क्या होगा, इसका हानि क्या क्या होगी, वो मैं आपको बता देता हूं क्या क्या होगा, तो ध्यान से सुनिएगा। लॉस सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। लॉस, अगर पेड़ पौधों को काट देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना। उसके अलावा वर्षा कम होगी। इसके अलावा क्या क्या होगा, प्रदूषण भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, ध्वनि की मात्रा बढ़ जाएगी, प्रदूषण भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा जैव विविधता में भी कमी आएगी, बायोडायवर्सिटी में भी कमी आएगी। इसके बाद जब कभी भी हमारे यहाँ बाढ़ वगैरह आती है तो पेड़ पौधे जो है, आप लोगों को पता है, मिट्टियों के कटाव होने से रोकते हैं। तो अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे मिट्टी का कटाव भी, मृदा अपरदन भी ज्यादा होगा। इतना क्लियर हुआ, अवक्रमण आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अच्छा, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि पेड़ पौधों का जो मेन एग्जांपल है वो क्या है। जरा मैं आपको ध्यान से समझा देता हूं अच्छी तरह से। एक एग्जांपल आपने सुना होगा, अमेज़न फॉरेस्ट। अमेज़न फॉरेस्ट आप लोगों ने अच्छी तरह सुना होगा। कुछ दिन पहले उसमें आग लगी हुई थी, उससे भी रिलेटेड बात कर लेते हैं किस कारण से उसमें आग लगी थी। अमेज़न फॉरेस्ट के बारे में बात करते हैं। अमेज़न फॉरेस्ट, सबसे पहले जो अमेज़न वन है ये किस कॉन्टिनेंट में है, ये जो है साउथ अमेरिका में है। ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है।
कॉन्टिनेंट में है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। ठीक है। इसका जो सबसे ज्यादा भाग है, इसका सबसे ज्यादा भाग वो ब्राजील देश में पड़ता है। कहां पड़ता है? ब्राजील में। ब्राजील में, पेरू में भी है, बोलिविया में भी है, कई देशों में है। इन सबसे ज्यादा जो भाग है ब्राजील में है। कितना है? 60%। कितना है? 60%। अच्छा, इसमें जो कारण क्या रहा था आग लगने का, वो जरा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना। और यहीं से एक नदी भी निकलती है, अमेज़न नदी। इसी कारण यहीं पर अमेज़न रिवर भी स्थित है। अमेज़न रिवर स्थित है। ठीक है ना। अमेज़न रिवर यहां पर स्थित है। अमेज़न रिवर यहां पर स्थित है। इनको जो है वर्षा वन भी कहा जाता है। इनको वर्षा वन भी कहा जाता है। वर्षा वन भी कहा जाता है। ठीक है ना। इसी को, इनको पृथ्वी का फेफड़ा भी, लंग्स ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है लंग्स ऑफ अर्थ? क्योंकि पूरे पृथ्वी की 20% ऑक्सीजन का जो निर्माण होता है, यहीं से होता है। ठीक है ना। अच्छा, ये तो बात हो गई इसके जो है, ये इस पर जो है इंपॉर्टेंट बातें हो गई। कुछ इंपॉर्टेंट बातें और भी बताएंगे। यहीं पर एक और बात मैं बता दूं आप लोगों को कि यहीं पर सबसे कठोर लकड़ी भी पाई जाती है। सबसे कठोर लकड़ी पाई जाती है। कौन सी है? एक्स ब्रोकन वुड। इसे क्या कहा जाता है? एक्स ब्रोकन वुड भी कहा जाता है। ठीक है ना। अच्छा, मैंने इसके बारे में क्यों बात की, जरा ध्यान सुनिएगा। ये जो ब्राजील है ना, चीन ने जो है ब्राजील से सोयाबीन की मांग की थी। चीन ने जो है ब्राजील से सोयाबीन की मांग की थी। तो क्या किया ब्राजील ने? यहां पर सोचा कि अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए क्यों ना हम जो है अमेज़न फॉरेस्ट वन को थोड़ा सा कटवा दिया जाए और उस जगह पर किसकी खेती की जाए? सोयाबीन की खेती की जाए। तो जो ब्राजील ने जो है 17% जो वन है उनको क्या किया? कटवा दिया। जब इनको कटवा दिया तो इस जगह पर इनको कटवाने के साथ साथ यहां पर कुछ जगह पर आग भी लगाई गई। क्या लगाई गई? आग भी लगाई गई। वही जो आग है ना, पूरे के पूरे अमेज़न फॉरेस्ट में फैल गई। क्या हुआ कि पूरे के पूरे अमेज़न फॉरेस्ट में फैल गई। जिससे क्या हुआ? ऑक्सीजन की दर में कमी आई, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी, रेन फॉरेस्ट जो है, रेन जो होने लगी वो एसिड रेन होने लगी, जिससे क्या काफी गलत इफेक्ट हुए। ठीक है ना। गलत इफेक्ट हुए। अमेज़न फॉरेस्ट में गर्मी के कारण आग लग जाती है, आप लोगों को पता भी है। ठीक है ना। कभी कभी यहाँ पर गर्मियों में
अमेजोन फॉरेस्ट में आग लग जाती है। किसके कारण? क्योंकि गर्मियों में आग लगती है पलाश के वृक्ष के कारण। पलाश का जो वृक्ष होता है वो अपने आप में क्या है, गर्मी के कारण स्वयं जल जाता है। माचिस की जो तिल्लियों में जो प्रयोग किया जाता है उस पलाश के वृक्ष को प्रयोग किया जाता है, तो पलाश का जो वृक्ष है स्वयं आग पकड़ लेता है। इसी कारण पलाश का वृक्ष के कारण ऑस्ट्रेलिया में भी आग लगी थी, अभी कुछ दिन पहले चर्चा में रही थी। ठीक है ना। तो ये क्या है, जो इफेक्ट है, डिग्रेडेशन है, आप लोगों को पता है। ठीक है ना। इतना आप लोगों को समझ में आ चुका होगा उम्मीद है। यदि समझ में नहीं आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि क्या समझ में नहीं आया है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करके बताऊंगा कि आपको ये प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम रही जो इस चैप्टर से रिलेटेड आपको समझ में नहीं आया है। नेक्स्ट चैप्टर में हम जो बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में आइस कोलैप्स के बारे में बात करेंगे। आइस कोलैप्स के बाद बात करेंगे हम जो है परमाफ्रॉस्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। परमाफ्रॉस्ट के बाद जो है कई क्लासेस आपको लगातार देखने के लिए मिलेंगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो। प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स।